घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अपने पांव के नीचे दबा दीजिएगा और इतने सहनशील बन जाओ कि समाज का अपमान आपका कुछ बिगाड़ ना सके और समाज का सम्मान भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सम्मान भी खतरनाक है और अपमान भी खतरनाक, दोनों से आप ऊपर उठ जाओ। जब आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान में मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है, हम भगवान की 4-6 माला जपते हैं, भगवान के लिए 4 आंसू बहाते हैं, तो हमें देखकर कोई कह देता वाह तुम कितने बड़े भगत हो, कितने भक्त हो, तो हम अपनी तारीफ सुनने लग जाते हैं। हमें लगने लगता वाकई हम बड़े भगत होंगे तब तो ये कह रहे हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम भी उसमें लग जाते हैं और जब तारीफ कोई करता है ना तो हमें धीरे धीरे अहंकार आने लगता है और फिर वह अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कोई आपका सम्मान करे, ऐसे लोगों से भी, भक्तों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपका बहुत आदर करते। आदर कोई कर रहा है अच्छी बात है, पर आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर दिया तो आपको अहंकार आ जाएगा। एक आदमी था, एक साधु, बड़े उच्च कोटि के साधु थे। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी आप तो भगवान हैं। अब गुरुजी को सबने भगवान भगवान कहा, जो आए कहे गुरुजी आप भगवान हो, सच्चे भगवान आप ही हो, हमने तो भगवान को देखा नहीं आपको देखा, और आप तो बहुत दिन भर भजन करते हैं, आपकी तो वाणी सत्य होती है, आप तो भगवान। अब गुरुजी को लगा यार सचमुच तो मैं ही भगवान नहीं हूं। अब गुरुजी धीरे धीरे क्या हुआ, माला वाला जपना उन्होंने रख दिया। अरे हम तो खुद भगवान है, माला जपने से क्या, हाँ हम भगवान हैं। अब गुरुजी अपने कोई भगवान मान लिए। अब कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चालीसा। अब कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चरितमानस। गुरुजी की रामायण, गुरुजी का वर्णन, गुरुजी अपने आप को भगवान। भगवान को लगा अच्छा बच्चू, हाँ जरा तारीफ क्या सुन ली, अपने आप को हुआ मान लिया। और भगवान ने फिर जब सारी अकड़ तोड़ी तो फिर जहां की तहां आ गए। हाँ जी, जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना तो ये याद रखिए कि भगवान औकात दिखाना अच्छे से जानते हैं। कभी भक्त को आप अच्छे भक्त हैं माना कि, पर संसार के लोगों से भी बच के रहिएगा। साधु संत जंगल क्यों चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे तो उनको अहंकार ना आ जाए, और बुराई करेंगे तो कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। इन सब से बचना हो तो राम जी एकांत में गुफा में ही भजन करो, बस सबसे बचे रहोगे। कहते हैं चोर का काम खांसी बिगाड़ देती है। यदि चोर चोरी करने गया और उसे खांसी आ गई है तो खांसी आएगी तो क्या होगा, लोग जाग जाएंगे। चोरे नासे खांसी और साधु नासे दासी। चोर का नाश तब हो जाता है जब उसको खांसी आ जाती है चोरी करते समय, और साधुओं का पतन तब हो जाता है जब साधु लोग अपनी सेवा में दासी रख लेते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी बताए कि एक गुरुजी अपने चेला को मठ देकर चले गए। चेला अच्छा था, बड़ा साम्राज्य था, बड़ा मठ मंदिर था। गुरुजी ने कहा चेला अच्छा है, और वो चेला वास्तविक में अच्छा था, बड़ा भजन करता था, वो भी साधु था। गुरुजी चले गए, अब चेला रहे। अब चेला ने एक गैया रख ली। अब चेला वो साधु गैया की सेवा करें,
तब एक सुंदर सी स्त्री आई, बोली महाराज कोई काम नहीं मिल रहा है, आप कहो तो मैं आपके घर झाड़ू पोंछा आश्रम में कर दिया करूंगी, गौ माता की सेवा कर दिया, जो आप बने सो दे देना। साधु बोले ठीक है तुम कर लिया करना। अब साधु बड़े नाम बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, भजन, और वो झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती है। अब देखो साधु के पास स्त्री रह रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे साधु जप रहे हैं माला पर देख रहे हैं उसे, धीरे धीरे उसने भी इन्हें देखा, और देखा देखी में फिर साधु ने कहा सुनो हम ऐसा करते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। संत जी ने वहीं रख लिया, और रहते रहते भाई बच्चे हो गए। और कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी आए, तो गुरुजी आकर देखे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गुरुजी ने कहा भाई ये बच्चे किसके हैं? किसी ने बताया महाराज आपके चेले जिसको आपने ये आश्रम दिया था उसी के बच्चे खेल रहे। गुरुजी ने कहा मैंने तो संत को आश्रम दिया था, गृहस्थ को तो दिया नहीं था। अरे बोले वो पहले संत ही थे, पर एक दासी के चक्कर में उनकी नासी हो गई। तो चोर बिगाड़े खांसी और साधु बिगाड़े दासी। चोर को खांसी बिगाड़ देती है और साधु को दासी बिगाड़ दे, इसीलिए साधु संतों